सुनो, क्या हम नए साल की पार्टी के लिए डिस्को आयोजित करें? हाँ बिल्कुल। आन्या, कृपया अपनी जगह पर बैठो। दोस्तों, कृपया ये सूचना सुने और मैं आपको तुरंत जाने दूंगी। आप सभी जानते हैं कि अगले साल हम अपने शहर की 65वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे स्कूल की 65वीं वर्षगांठ भी। इसलिए हमने फैसला किया है नए साल की कॉन्सर्ट को थोड़ा अलग तरीके से आयोजित करने। नहीं, क्यों? क्यों ऐसा? रुको दोस्तों, कृपया शांत हो जाओ। कोई आपकी पार्टी को नहीं बिगाड़ रहा। फैसला किया गया है कि स्कूल में एक प्रतियोगिता होगी। प्रत्येक क्लास को शहर की वर्षगांठ के सम्मान में एक कॉन्सर्ट नंबर तैयार करना होगा। मैं आपकी कल्पना पर आशा करती हूँ कि आप कुछ अविश्वसनीय सोचेंगे और हम जरूर जीतेंगे। और अगर हम नहीं जीते? वित्या, तुम सितंबर महीने से मुझे अपनी अनुपस्थितियों के बारे में ऐसी कहानियां सुना रहे हो कि उस पर पहले ही एक किताब लिखी जा सकती थी और वह निश्चित रूप से एक बेस्ट सेलर बनेगी। मिस वलेरिया, जो कुछ भी मैंने कहा वह शुद्ध सत्य है। वान्या, मेरी बात की पुष्टि करो। हाँ, यह शुद्ध सत्य है। और यदि यह सत्य है तो इसका मतलब है कि आपके पास विशाल अनुभव है और आप निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ नंबर सोचेंगे और हम विजेता बनेंगे। दोस्तों, हम सोमवार को मिलेंगे और आपके विचारों पर चर्चा करेंगे। और अब क्या आपके पास मेरे लिए कोई प्रश्न है? नहीं। तो तब सभी स्वतंत्र हैं। अच्छी सप्ताहांत की शुभकामनाएं। अलविदा। अलविदा। दोस्तों, हम सिर्फ सोमवार को ही मिलेंगे। क्या कोई बात करने के लिए रुक सकता है? और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं हॉकी खेलने जा रहा हूँ। बैठो। ठीक है। वहाँ 100% बहुत सारे गीत कविताएं होंगी। क्या हम कुछ और दिलचस्प कर सकते हैं? हमारे बीच में कोई जादूगर है क्या? नहीं। हम किसी प्रकार का एक गीत बना सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि कितने गीत पहले से ही लिखे गए हैं और कितने लिखे जाएंगे? तो क्या हो सकता है कि हमारा सबसे अच्छा हो? और कौन गाएगा? हम कोर में कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सोलो गाता है तो ये बेहतर होगा। क्या तुम में से किसी को गाना आता है? मैं पियानो बजाती हूँ और मुझे गाने का भी आता है। ठीक है, निर्णय लिया गया। तो एक गीत। तो किसी ने गीत बनाया, किसी ने उसके लिए संगीत। वैसे हम तैयार कविताएं ढूंढ सकते हैं। तो वान्या, चैट बनाओ ताकि हमें हर बार मिलने की जरूरत ना हो। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या आप कुछ चाहती थी? क्योंकि मुझे शैक्षिक कक्ष में थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। क्या मैं स्कूल के उद्घाटन के बाद से यहाँ रहने वाली किताबें देख सकती हूँ? जी हाँ, जरूर देखिए। ये रैक तुरंत आपके पीछे है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें हमारे स्कूलीय संग्रहालय में ले जाना चाहिए था। वे कहाँ से हैं? ये किताबें शहर के प्रथम निर्माताओं ने अपने सामान के बॉक्स में ले आई थी। इसमें उनकी मूल्यवानता है। धन्यवाद। कृपया। मैं सीधे समझ नहीं पा रही हूँ कि हम इसके साथ क्या करेंगे। हमें जानना होगा कि क्या वे अभी भी नोवोपोलिस में हैं। शायद वे यहाँ नहीं हैं। या शायद वे अब वहाँ ही नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्हें अब कितनी उम्र होगी? हाँ, हमारा गाना। ये कौन सा गाना है जिसे हम गाने जा रहे हैं? उनके बिना हमें कभी पता नहीं चलेगा। वैसे भी हमारे पास उन्हें ढूंढने और हमारी प्रस्तुति की तैयारी करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता है। इसका मतलब है कि हमें संग्रहालय और संगीत स्कूल जाना चाहिए। मैं अपने दादा से बात कर सकती हूँ। वह शहर के प्रथम निर्माता हैं। विचा सोलोमोनोव का दादा। वह यहाँ कुछ चला रहा था, है ना? क्या हम उससे पूछें? कौन उसके पास जाएगा? मैं
उलियाना सुनो, तुम और सोलोमोनोव बिल्कुल अलग दुनियाओं से हो। तुमने खुद को क्यों नामित किया? वहाँ मत जाओ, हमें खुद ही सभी को ढूंढना चाहिए। मुझे उसके दोस्तों की परवाह नहीं है। सुनो, क्या हो सकता है कि तुम्हें वह पसंद है और तुम बस उससे बात करने का बहाना ढूंढ रही हो? 8वीं A कक्षा की माशा पोतापोवा उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखेगा। मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ। ठीक है, कल मिलेंगे। हम संगीत स्कूल के पास मिलेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अलविदा। अलविदा। उलियाना, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? दादा, मेरी एक व्यावसायिक मुलाकात है। अच्छा, व्यावसायिक। ठीक है, तब तो समझ में आता है। क्या मैं जा सकती हूँ कृपया? ठीक है, फिर मिलेंगे। समझ गया। नए साल की शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है मीशा पार्टी में आएगा? जरूर आएगा। हम सभी साथ में मिलेंगे। विजय, क्या तुम हमारे नए साल की पार्टी में आओगे? आज से तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आहा, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। सभी चले जाएं, सभी चले जाएं, सभी चले जाएं, सभी चले जाएं। कृपया सिर्फ सोलोमोनोव नहीं। ये क्या था? ओह, एक बदकिस्मत गिरावट। बर्फीले ढेर में गिरना वास्तव में भाग्यशाली होता है। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। बिना मुझे आगे बढ़ाए मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। तो क्या, चलो खड़े हो जाते हैं। चलो पढ़ो। मैं? तुमने इसे कई बार पढ़ा है। ठीक है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वफादार साथियों। क्या आप उस दिन को याद करते हैं जब आपने जाने का फैसला किया था? पेचा और आन्या बहुत खुश थे और मीशा लगातार बोलता जा रहा था। काचा, हमें फैक्ट्री में भेजा गया है। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मैं वहाँ क्या करूँगी? हम फैक्ट्री, घर, सड़क, स्कूल बनाएंगे। जब आप स्कूल बना लेंगे मैं तुरंत आपके पास आ जाऊँगी। काचा, चलो अब चलते हैं। हम जल्दी से स्कूल बना देंगे। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। दोस्तों, नाराज मत होना, लेकिन मैंने पहले ही एक स्कूल में नौकरी करने का निर्णय लिया है। जिस स्कूल में मैं काम करती थी वहाँ एक असाधारण घटना हुई। दूसरी कक्षा का छात्र दमित्री एगोरकिन ने सभी पाठों को बाधित किया। सहयोगियों, दूसरी कक्षा का छात्र दीमा एगोरकिन, उन्होंने सभी कक्षाओं को बाधित कर दिया और शारीरिक शिक्षा की कक्षा में नहीं आए क्योंकि दीमा ने एक छोटा सा बॉक्स आविष्कार किया है। एक उपकरण, एक अद्भुत आविष्कार जिसे शिक्षक ने महत्व नहीं दिया। उसे किसी पर निशाना बनाओ और वह व्यक्ति शुरू कर देगा गाना। तो चलो दीमा, यहाँ हमारे स्कूल के शिक्षक हैं। अपने अद्भुत आविष्कार का प्रदर्शन करो कृपया। Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. मैंने तो कहा था। मिस एकटेरिना, आप क्या कर रही हैं? गाना गा रही हूँ। दीमा, क्लास में जाओ। आप
मिस एकतरीना, क्या आप हमारे पास सीधे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से आए हैं? हाँ, आपके पास पेडागोजिक्स में क्या अंक थे? मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैंने संगीत स्कूल में काम करने का फैसला किया। दोस्तों, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो। तुम एक नया शहर बना रहे हो, एक नई जिंदगी। वह आग जो तुम्हारे दिलों में जल रही है, वह बढ़ेगी और हमेशा रोशन रहेगी। और जब हमारे पोते और फिर परपोते होंगे, वे भी उत्तम, मजबूत, अच्छे साथी होंगे, हमेशा मदद करने के लिए तैयार। और मैं विश्वास करती हूँ कि कई कई सालों के बाद वे एकजुट होंगे और हमारा गाना गाएंगे, जैसा कि हमने किया था। जल्दी मिलेंगे। 9 दिसंबर 1949। तो आपने क्या जाना? क्या वह नोवोपोलोत्स्क आई थी जब म्यूजिक स्कूल बनाया गया था? नहीं, हमें नहीं पता चला। तो आपके पास तैयार होने का और बर्फ में खेलने का समय है, लेकिन 3 फोन करके जानने की, वे कहाँ हैं और वे कौन हैं, नहीं। हाँ, वास्तव में एक व्यापारिक मुलाकात। दादा, क्या आपने सुना जब मैं पत्र पढ़ रही थी? मैं आपके लिए बंस लाया था और फिर यहाँ ऐसी बातें हुई कि मैं सुनता चला गया। तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? हमें स्कूल में कहा गया था कि नोवोपोलोस्क के जन्मदिन के लिए एक नंबर तैयार करें। बहुत अच्छा। सभी को खोजना अच्छा होगा। काचा, मीशा, पेचा, आन्या और उनका गाना गाना। हमें सिर्फ ये समझना है कि गाना कौन सा है। हमारे पास 1950 के दशक में एक बहुत सारे अद्भुत गाने थे। बहुत अच्छा विचार, मैं मदद करूंगा। चाय के लिए धन्यवाद, मुझे जाना चाहिए। कैसे जाना और हम उन्हें कैसे खोजेंगे? हम स्कूल में इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। В небе катятся тучи из серого меха. Жизнь по капле, как вода из крана. Весь расклеился город, когда ты уехал. नमस्ते। नमस्ते, हमने आपको फ़ोन किया था। आपने हमें एकतरीना जी का पता देने का वादा किया था। कृपया, मैंने इसे पहले ही तैयार कर लिया। हुर्रे! दोस्तों, कॉन्सर्ट तक सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। कल हम संगीत स्कूल के प्रिंसिपल के पास थे और हमें एकतरीना जी का पता मिल गया। ठीक है, हमें पहले उनके दोस्तों को ढूंढना होगा और बिल्कुल स्पष्ट है, गीत के बोल याद करने होंगे। उलियाना, तुम एकतरीना जी से मिलने जाओ। ठीक है। सुनो, अगर वे हमारे कॉन्सर्ट में बिल्कुल नहीं आएंगे तो इस गीत को गाने का क्या फायदा है? ठीक है, अगर वे नहीं आते, हम लाइव ट्रांसमिशन करेंगे। वे घर से देख सकते हैं। ठीक विचार। मेरे दादा वास्तव में कॉन्सर्ट देखना चाहते हैं। हाँ, मेरे दादा भी देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं लाइव ट्रांसमिशन सेट करूंगा और आपको लिंक दूंगा। आपका काम है अपने परदादा और परदादी को इसका उपयोग करना सिखाना। और तुम्हारे दादा दादी देखेंगे नहीं? और मेरे, वे जानते हैं। क्षमा कीजिए, मैंने इसे पढ़ लिया। हमारी पूरी क्लास ने इसे पढ़ लिया। कृपया उदास मत होइए, रोए नहीं। सब कुछ ठीक है। हमारी पूरी क्लास आपका गाना गा सकती है। बस ये बताएं कि वह कौन सा गाना है। और हमारे पास नए साल के लिए एक कॉन्सर्ट भी होगा। हम सभी वहाँ मिल सकते हैं, पेचा, आन्या और मीशा। ठीक है। एकतरीना जी, क्या आपके पास फिर से मेहमान हैं? हाँ। विद्या, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा हुआ तुम आए। उलियाना ने मुझे वह पत्र लाया जिसके बारे में तुमने बताया। तो हम तब एक ही क्लास में पढ़ते थे। हमारे जैसे लोगों के बारे में कहते हैं अटूट बंधन। और 10वीं क्लास के बाद लड़कों ने निर्माण स्कूल जाने का निर्णय लिया और मैंने शिक्षण संस्थान जाने का। मैं प्राथमिक स्तर की अध्यापिका बनना चाहती थी और लड़कों का सपना कोमसोमोल निर्माण परियोजनाओं का था। और हालांकि हम अलग अलग जगहों पर पढ़ते थे, लेकिन हम अब भी मिलते थे और बहुत गाते थे। हमने वास्तव में हमेशा गाना गाया। एक नया गाना आता, हम उसे सीखते और गाते। मीशा हमें कहता, हम एक छोटे अटूट गायन दल हैं। मैंने उसे कितना प्यार किया। और फिर स्कूल समाप्त होने के बाद लड़कों ने यहाँ निर्माण के लिए आने का निर्णय लिया, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई।
मैंने किसी कारण खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं वहाँ क्या करूँगी, मैं कौन सी जगह लूँगी। कोई स्कूल नहीं, इसका मतलब कोई काम नहीं। पहले हम अक्सर पत्र लिखते थे, फिर कुछ सालों के बाद पत्र कम और कम आने लगे। मैंने जान लिया था कि आन्या और पेत्या ने शादी कर ली थी और मीशा ने शहर के शतरंज प्रतियोगिता में पहली जगह हासिल की थी। मैं सिर्फ 1959 में यहाँ आई थी और मैं सीधे मीशा की शादी में पहुँच गई। इस प्रकार मैंने अपनी किस्मत खो दी। अब मेरी उम्र की दृष्टि से मैं समझती हूँ कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए था, खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। अब मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत सुंदर युवा हैं और मैं आपसे विनती करती हूँ, अपना समय न गंवाएं। आप उस ओर कोशिश करें जहाँ आपके हाथ, आपकी जानकारी, आपकी मदद की ज़रूरत है। यही खुशी का मार्ग है। और मैं आपको यह भी इच्छा करना चाहूँगी, एक दूसरे को न खोएं, एक दूसरे की मदद करें बच्चों। सहायता ये भविष्य की दिशा में एक कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम वहाँ आए। मुझे नहीं पता कि तुमने उसे कैसे खोजा, लेकिन धन्यवाद। तुम्हारे बिना मेरे लिए यह बहुत कठिन होता। मैं जानता था, इसलिए मैं आया। मुझे ये जानना दिलचस्प है, क्या मीशा ने कात्या से प्यार किया था जब वह वहाँ पहुँची? उसने अपनी पत्नी, बच्चों, पोतों से प्यार किया, लेकिन वह हमेशा कात्या को याद करता रहा। पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तुम्हें ये कैसे पता? मेरे दादा से। वही है मीशा। सच? वाह, तो इसका मतलब है कि जब मैंने पत्र पढ़ा तो तुम सब कुछ जानते थे। मैं जानता था, लेकिन मुझे यकीन होना चाहिए था। मैं अपने आप को बेवकूफ़ महसूस कर रही हूँ। ऐसा महसूस मत करो। तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते। तुम गलत हो। मैं तुम्हें पूरी तरह से गंभीरता से लेता हूँ। हमने वास्तव में अभ्यास नहीं किया। क्या तुमने अभ्यास नहीं किया? तुमने मुझसे कहा था कि तुम पूरे सप्ताह तैयारी कर रहे हो और तुम्हारे पास एक गीत है। दोस्तों, कॉन्सर्ट शुरू हो चुका है और हमें हॉल में जाना होगा। हमने कुछ अच्छे लोगों से मिला जो हमारे साथ ये गीत गाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए हमने ट्रांसमिशन का फैसला किया। तो इसका मतलब है कि तुमने ट्रांसमिशन की तैयारी की, लेकिन गीत सीखना और अभ्यास करना भूल गए। हमें पहले सभी के पास प्रोग्राम स्थापित करना था, जिससे वे एक दूसरे को देख सकें, और फिर सभी को इस प्रोग्राम का उपयोग करना सिखाना था। हमें बस समय नहीं मिला। मिस वलेरिया, चिंता मत करें, हम सभी ने गीत सीख लिया है। हाँ, हमने सीख लिया। हाँ, हमने सीख लिया। हमने बस बैकिंग ट्रैक के साथ अभ्यास नहीं किया। उलियाना गाना शुरू करती है और बाकी सभी बाद में। ये सब बहुत अच्छा है, जरूर, लेकिन तुम किसके लिए मेहनत कर रहे हो? ये हमारे दादा दादी के लिए है। तो क्लास 8B मदद करना बहुत अच्छा है और यह जीतने से बेहतर, लेकिन हमें फिर भी कॉन्सर्ट में जाना होगा। और अब कक्षा 3 का एक छात्र वदीम युरचेंको नोवोपोलोस की कविता सुनाएगा। На левом березе Твины, неподалеку от Полоцка, для неумерушей Даунины, стоишь прихожим молодцем. На месте вёсочек былых раскинулись вулицы. Былые назвы вёсок тых нам и сягодня чуюцца. Свой гонор маеш на гады, нафтаном гордо славишься. От वित्या कहाँ है? слободы ты стипло починаешься. Сам मुझे नहीं पता, सभी को बताओ कि हम संगीत के बिना गाएंगे। 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 मुझे नहीं पता, सबको बताओ कि हम संगीत के बिना गाएंगे। Ва усі батьки, куди не кинь ні поглядом, і будь віру навіки, ти самим лепшим городом. और अब मंच पर आमंत्रित किया जाता है 8वीं बे कक्षा। मैं जादूगर के रूप में काम करता हूँ गाने के साथ। स्वागत करिए।
कुछ दिन पहले हमारी कक्षा साथी ने एक पत्र पाया। उलियाना, तुम्हें बताने की ज़रूरत है हमें सभी के लिए ये गीत गाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। कई साल पहले 1949 में एक युवा शिक्षिका ने अपने दोस्तों को एक पत्र लिखा। आप सिर्फ एक विशाल कारखाना नहीं बना रहे हैं, आप एक नया शहर, एक नई जिंदगी बना रहे हैं। और मैं निश्चित हूँ कि आपके दिलों में जो आग है वह बढ़ेगी और आगे रोशनी देगी। जब हमारे पोते परपोते होंगे, वे भी उत्तम, दयालु और सहायता करने के लिए तैयार होंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि कई सालों बाद वे मिलेंगे और हमारा गाना वैसे ही गाएंगे। मिस एकतरीना, हम सभी आपके साथ मिलकर इस गाने को गाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे दादा नोवोपोलिस के पहले निर्माणकर्ता और आर्किटेक्ट थे और मैं खिलाड़ी हूँ। मेरे दादा दादी मापन स्थल पर काम करते थे और मैं चित्रकार हूँ। मेरे परदादा परदादी नोवोपोलिस के पहले निर्माणकर्ता थे और मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ। मेरा दादा पहले निर्माण करता था। उन्होंने मेरा दूसरा स्कूल और नाफ्तान बनाया। मैं रेंडेजवू क्लब में जाता हूँ। मेरे दादा ने तेल शोधन कारखाने में पहली बेंजीन शुरू की थी। मैं कला स्कूल में जाती हूँ। मेरी परदादी एक पेंटर्स की टीम लीडर थी और उन्होंने इस शहर का निर्माण किया और मैं अभिनय करती हूँ। मेरी दादी नाफ्तान कारखाने में काम करती थी। मैं चित्रकारी करती हूँ। मेरा परदादा निर्माण करता था और मैं नृत्य करती हूँ। मेरे दादा नाफ्तान में प्रमुख थे और मैं गिटार बजाता हूँ। मेरे दादा सामग्री ले जाते थे और शहर का निर्माण करने में मदद करते थे और मैं थिएटर में खेलती हूँ। मेरी दादी तेल शोधन कारखाने के पहले निदेशक की सचिव थी और मैं गिटार बजाती हूँ और नृत्य करती हूँ। मेरे परदादा परदादी पहले निर्माण करता थे।
मैं नृत्य करती हूँ। मेरे माता पिता मापन स्थल पर काम करते थे और मैं शिक्षिका बन गई। Чего мне стало так странно? В небе катятся тучи из серого меха. Жизнь по капле, как вода из крана. Весь расклеился город, когда ты уехал. На другом берегу зимы ты идешь в чем-то черно-белом. На другом берегу зимы тебе до меня совсем нет дела. На другом берегу зимы ты идешь куда-то. На другом берегу зимы по заснеженному Арбату. Ты свалился словно снег с ветки, словно в темном подъезде